भरत और मेरे राम जी की मिलनी भई। और उस वक्त जो दोनों की आंखों से जो आंसू गिरे थे वो पत्थर पिघल गए थे। वही पत्थर आज कामदगिरी चित्रकूट पर रखे हुए हैं। एक बार जीवन में उन पत्थरों को अवश्य देखने जाना। अब भगवान सबसे पहले किससे मिले, कोई बताएगा? भरत के बाद सबसे पहले किससे मिले? मां के कई से मिले। प्रथम भेंट राम बेटी के गई। जब दो आदमी आपस में मिलते हैं तो एक का कान के पास होठ आ जाते हैं और दूसरे के होठ दूसरे के कान के पास आ जाते हैं। राम जी ने कहा मां तू कैसी है मां? के कई मां ने कहा बेटा राम अब भरत मुझे मां नहीं कहता, मां कहना तो दूर अब तो भरत मेरे चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करता। भगवान ने कहा मां ये पूरी दुनिया तुझे ठुकरा सकती है लेकिन ये राम अपनी मां को कभी नहीं ठुकरा सकता। तूने जितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है मां उतना बड़ा उपकार आज तक मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। और राम जी ने यहां पर भरत भैया को बहुत डांटा। क्यों? कि तूने मां का दिल दुखाया, तू मां को मां नहीं कहता, बहुत डांटा। भरत भैया दूर जाकर बैठ गए। राम जी ने भरत जी से कहा मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है मां का तेरा करम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, तो जब जब तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया,
उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है ये उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको डर है मुक्ति को पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है ये उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ और बाप से बड़ी वस्तु दौलत इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। जब सुबह को पिता ड्यूटी जाता है, बच्चे को डांट देता है। जब पिता के आने का टाइम होता है तो बच्चा बेड के नीचे, सोफे के नीचे, सेट के पीछे छिप जाता है। क्यों? पिताजी मारेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सुबह गुस्सा किया था, शाम जेब में चॉकलेट लाए हैं। वो चॉकलेट देने के लिए बेटे को ढूंढ रहे हैं और बेटा डर रहा है कि कहीं पिताजी मारेंगे। माँ बाप, अरे हमारी तो अभी थोड़ी सी उम्र है, कोई ऐसी चीज पास में खाने की आती है तो मन करता है कि उसको अपनी जेब में रख ले, अपने बच्चों को खिला दे। माँ बाप से ज्यादा बढ़कर इस संसार में और दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती, भगवान भी नहीं है। इसीलिए निर्णय लिया है माँ वृद्ध आश्रम बनाने का, केवल माओ के लिए, बूढ़ों के लिए नहीं। क्यों? इन बूढ़ों को तो ट्रक में भरकर कहीं काशी या मथुरा छोड़ आए तो अच्छा है। गोल्ड फ्लैग सिगरेट में मजा नहीं आता, विल्स खिला के दो इनको। होली पर ऐसा कोटा इकट्ठा करेंगे पहले कि फिर ठेका बंद हो जाएगा। बीड़ी 27 नहीं 502 की लाके दो। ताश ये खेलेंगे, ताश खेलते हैं बच्चे, देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? क्या असर पड़ता है पीढ़ी पर? बच्चों के सामने सिगरेट का धुआं निकालेंगे तो बच्चे नहीं पिएंगे क्या? इसीलिए कह रहा हूं, इन बूढ़ों को तो सरकार की एक ऐसी योजना आनी चाहिए कि इन बूढ़ों को भरो गाड़ी में छोड़ के आओ। देखो भाई, बुरा मत मानिए, क्योंकि बूढ़ा मुझे भी तो होना है। पर मैं ना, और देखो इनको तुम देखो तो सही, ये गर्मी में कंच का गिलास में बर्फ मांगते हैं। कहते हैं कि बिना बर्फ के मजा नहीं आता।
बताओ क्या किया जाए इन बूढ़ों का। यदि उस वृद्ध आश्रम में 100 माँ हैं और एक भी बूढ़ा आ गया, बर्बाद कर देगा उस आश्रम को, ताला लगवा देगा। वहीं पर अब गुरु वशिष्ठ जी आए और भरत से, राम जी से कहे कि राम, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही राम जी ने ये शब्द सुना कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान पागल से हो गए। एक नियम होता है, जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को अग्निदान करता है ना। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत ने अग्निदान की, लेकिन जब तक बड़ा बेटा तर्पण नहीं करेगा अपने पिता के लिए, जब तक उन्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। चारों भाइयों को वहीं पर त्रिवेणी नदी पर भगवान ने तर्पण किया। चारों भाई को नदी में खड़ा किया और वहीं पर एक नदी पड़ती है। फिर एक नदी के पास आए जिसका नाम है गया नदी। उसी समय दशरथ जी आ गए। दशरथ जी की आत्मा आई और आकर कहा कि बेटा राम, मैं राम का बेटा हूं, लेकिन मुझे अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। क्यों? देखिएगा, जो भगवान के पिता हैं उनकी भी आत्मा को अभी मोक्ष नहीं मिला। दशरथ जी ने कहा कि जब तक मेरा बड़ा बेटा अपने हाथों से मेरे लिए पिंडदान नहीं करेगा, जब तक मुझे गति मिलने वाली नहीं। भगवान ने कहा कि सीते, मैं अपने पिता के पिंडदान की वस्तु का इंतजाम करता हूं, तू तब तक यहीं पर बैठ। दशरथ जी ने कहा कि सीता जल्दी करो, मुझे जाना है। मां ने गया नदी में से रेत निकाला और उसके पिंड बनाए और दशरथ जी को पिंडदान कर दिए। दशरथ जी को गति मिल गई। राम जी आए, राम जी ने कहा लो सीते, सामान पिंडदान करो। मां ने कहा कि नाथ, मैंने तो पिंडदान कर दिए। भगवान ने कहा सीता, तुम झूठ बोलती हो। कोई प्रमाण, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि हाँ, इस नदी से पूछ लो कि मैंने इसकी ही रेत से पिंडदान किए हैं। उस गया नदी ने झूठ बोल दिया। कहा कि राम, सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। क्यों झूठ बोला? यदि आटे के पिंडदान करती तो मेरे अंदर जरूर एक पिंड छोड़ती, मुझे एक पिंड खाने को मिलता। तो मैं क्यों बोलूं कि तुमने पिंडदान किया? मां जानकी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा गया नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तूने झूठ बोला है, आज के बाद तेरे अंदर जल नहीं रहेगा। यदि किसी को जल की आवश्यकता पड़ेगी तो पहले तेरा पेट चीरना पड़ेगा, उसी के बाद तेरे अंदर से जल निकलेगा। इसीलिए गया नदी में अपने पितरों के पिंडदान करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के पिंडदान गया नदी में ही हुए थे। उसी दिन से श्राप लगा और गया का जल सूख गया। अब गया को ऐसे खोदते हैं, पेट को फाड़ते हैं तो गया नदी में से जल निकल जाता है। कहा कि सीता, तुमने झूठ बोला कि नहीं नाथ, ये गाय खड़ी है, इस गाय से पूछ लो, मैंने पिंडदान किए हैं। उस गाय ने भी झूठ बोल दिया। क्यों? अरे मुझे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मां ने गाय को भी श्राप दिया। कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है वो मुख तुम्हारा पूजनीय नहीं होगा। और जिस बर्तन में तुम झूठ अपने मुंह लगा दोगी, 15 दिन तक यदि उस बर्तन में गंगा जल भरकर रखेंगे तो वो शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा।
इसीलिए गाय का मुख पूजने नहीं होता। गाय का दान भी करना होता है तो पूंछ पकड़कर गाय दी जाती है, ये कारण है। ये हमारी गीता कहती है कि गाय का दान करो तो आगे से कदापि मत करो, गाय का दान करो तो पूंछ पकड़कर दान करो, वो तुम्हारा भलेगा। गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, पूंछ के यहां से शुरू होते हैं और पैरों के बीच में पेट के नीचे से निकलकर फिर पीछे आते हैं। ये गाय की पूरी परिक्रमा कहलाती है। राम जी ने कहा कि सीता तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैंने पिंडदान कर दिया, कि हाँ नाथ मैंने किया है, ये तुलसी का पौधा है, तुम इससे पूछ लो। तुलसी के पौधे ने भी झूठ बोला। मां ने श्राप दिया कि जाओ तुलसी तुम्हारी ये जगत पूजा तो करेगा, लेकिन आज तक तुम स्वच्छ जगह पर जमती हो, आज के बाद तुम्हारा बीज यदि कहीं कूड़े पर भी डल जाएगा, गंदगी में भी डलेगा, तो तुम वहां पर भी उग जाओगी। ये मेरा सीता का तुम्हारे लिए श्राप है। अब केवल एक ऐसी वस्तु बची थी जो मां को बचा सकती थी। मां ने कहा कि हे बड़ के पेड़, तेरे नीचे मैंने पिंडदान किए हैं, यदि तूने भी झूठ बोल दिया तो ये सीता यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देगी। राम जी ने पूछा बताओ कि क्या मेरी पत्नी ने पिंडदान किए? कि हाँ किए, मैंने देखे हैं। मां सीता ने बड़ के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि जाओ, सबने तो झूठ बोला, तुमने मेरी आज इज्जत को बचाया। आज मैं कलंकित हो जाती कि सीता ने झूठ बोला है। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी आयु 1000 वर्ष होगी और तुम इस दुनिया का पूजनीय वृक्ष होंगे। इसीलिए बड़ के पेड़ को पूजा जाता है, यही कारण है। अब गुरुजी ने एक सभा बिठाई, गुरुजी ने एक सभा बिठाई और कहा कि भरत मैं चाहता हूं कि तुम तो यहीं पर रह जाओ और राम और लक्ष्मण और सीता अयोध्या चले जाए। भरत ने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन 14 वर्षों के लिए नहीं। तो कितने वर्षों के लिए? मैं 14 वर्षों के लिए इस वन में नहीं रहूंगा। यदि 14 वर्षों के लिए रहा तो कहीं मैं अयोध्या वापस आऊं और मेरी मां कैकेयी का फिर बुद्धि चकरा जाए, फिर मेरे भैया को वन में आना पड़ेगा। गुरुजी यदि मैं वन में रहूंगा तो कब तक? कानन कर हूं जन्म भर वासु, एही ते अधिक ना मोर सुपासु। मैं उम्र भर तक वन में रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं तो भरत को अजमा कर देख रहा था कि देखूं क्या होता है, अरे ये तो उम्र भर रहने के लिए तैयार हो गया। जो मैंने गणित लगाया था वो उल्टा पड़ गया। कहा कि गुरुजी मैं तुम्हें अपने भैया की एक बात बताऊं? कि हाँ बताओ। तुम्हें नहीं पता, जब हम छोटे छोटे थे और घर से बाहर खेलने के लिए जाते थे तो हम 2 टीम में बट जाया करते थे। मेरे भैया राम मुझे कभी अपने पास रखकर नहीं खिलाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैं कहता था भैया मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? तो भैया राम कहते थे मेरे पास रहेगा तो मैं तुझे कैसे निहारूंगा, कैसे देखूंगा? यदि सामने शत्रु की पार्टी में रहेगा तो मैं तुझे देखता रहूंगा। और पता है गुरुजी क्या होता था? मेरे भैया जान पूछकर हार जाया करते थे और मुझे जान बूझकर जिता दिया करते थे। कैसे? हारे खेल जीता मैं मोही। मेरे भैया जान बूझकर हार कर कहते थे अरे भरत जीत गया, अरे भरत ने राम को हरा दिया, और पूरी अयोध्या में कहते फिरते थे। मैं अपने भैया को जानता हूं।
उसी बीच में जनक जी आ गए। और जनक जी ने जैसे अपनी बेटी को देखा, उनके साथ में उनकी मां सुनैना भी थी। अब आप बताइए, जिसकी आंखों ने अपनी बेटी को दुल्हन का रूप में देखा हो और वो फिर वनवासी के रूप में अपनी बेटी को देखे तो क्या बीतेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कौशल्या मां ने सुनैना मैया को बुलाया, कहा कि बहन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। सुनैना मां ने कहा मांगो, आप क्या चाहती हो। कहा कि देखो, प्रकाश के 3 साधन होते हैं। पहला होता है सूर्य, दूसरा होता है मणि और तीसरा होता है दीपक। और मेरे घर का सूर्य जो मेरे पति थे वो समय से पहले उदय हो गए, मेरे घर में अंधेरा हो गया। दूसरा प्रकाश का साधन था मेरे घर में मणि, जो राम है। राम अयोध्या को छोड़कर वन में आ गया। अब केवल मेरे पास एक साधन बचता है। कौन सा साधन? दीपक। दशरथ जी जब भी मुझसे कहते थे, वो कहा करते थे कि ये जो भरत है ये हमारे कुल का चिराग है, ये दीपक है। और यदि ये दीपक भी बुझ गया तो मेरे घर को उजाला देने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर तुम चाहती हो कि मेरे घर में उजाला रहे तो तुम किसी भी प्रकार जनक जी से कहकर भरत को राम के साथ वन में रख लो और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दो। सुनैना मैया ने सारी बात जाकर बताई कि कौशल्या ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा। जनक जी ने कहा कि मुझे अपने बेटे राम पर भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जनक जी जैसे सीता माँ के पास आए, अपने सीने से लगाया माँ को, तो कहा कि सीता आज तुमने एक नहीं 2-2 कुल को पवित्र कर दिया। कैसे? कि तुमने पहले मेरे कुल में जन्म लेकर मेरे कुल को पवित्र कर दिया, और दूसरा तुमने रघुवंश में विवाह करके और तुम राम के साथ वन में आ गई, तुमने रघुवंश कुल को भी उदय कर दिया। तुम बेटी नहीं, तुम देवी हो। जनक जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल 2, सुजत धवल जसु कह सब को। पुत्री पवित्र किए कुल 2, सुजत धवल जसु कह सब को। जिति सोर सर की रति रति मोरी, पवन की नविधि अंध करोरी। जिति सोर सर की रति सर मोरी, पवन की नविधि अंध करोरी। गग अवनी थल 3 बने रे, गग अवनी थल 3 बने रे। यही की साधु समाज घने रे, यही की साधु समाज घने। और ये बात कही और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे जनक जी, तुमने अच्छा किया कि आप यहीं पर आ गए। क्यों? क्योंकि दशरथ के बाद अब तुम ही इनके पिता हो। जो आप निर्णय लेंगे वो ही होगा। जनक जी ने कहा कि जो राम निर्णय लेंगे वो ही होगा। राम जी ने कहा कि भरत, मैं तो ये चाहता हूं कि पिता की आज्ञा पाकर मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में आ गया और तुम पिता की आज्ञा मानकर राजा बन जाओ। लेकिन भरत जी ने मना कर दिया। कहा कि गुरुजी मैं क्या चाहता हूं बताऊं?
भैया जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आज वो बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। भरत भैया ने भगवान से कहा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी, न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी, कहाओगे कुछ भी, कहाँ भी होगा तो, कहाँ भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानिया मेरी आस्था तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तुम्हारे ही दिन है तुम्हारे ही रात,
रातें कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारे ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूंगा जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राम जी ने कहा कि भरत, आज हम दोनों भाई बंटवारा करते हैं। तो भरत भैया ने कहा कि धन को ठोकर मारकर आप वन में आ गए और मैं भी धन को छोड़कर आपके पास आ गया, और आप कहते हैं कि भैया बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा हाँ, आज हम बंटवारा करेंगे भरत, लेकिन धन का नहीं, संपत्ति का नहीं, आज हम अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। अपनी विपत्ति को बांटा, कहा भरत तुम अयोध्या के राजा बन जाओ और मैं यहाँ पर रहूंगा। कठिनाई तो होगी ही होगी, लेकिन पिता के वचन को पूरा करना है। अपनी विपत्ति को बांटा। भरत भैया ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात चाहता हूं भैया, मैं तुम्हारे राज्य अभिषेक की सारी सामग्री लाया हूं, मैं तुम्हें वन में ही राजा बनाना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि भरत अभी नहीं, जब मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा तब मुझे राजा बनाना। और उस सामान को सुरक्षित रखवाया गया, कहा अत्रि मुनि को दिया गया। और अत्रि मुनि ने, जब हम चित्रकूट जाते हैं तो रास्ते में एक बांधा मार्ग आता है, उसी मार्ग में एक कूप पड़ता है, कुआं, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कुएं में अत्रि मुनि ने उस सारी सामग्री को पोटली में बांधकर अंदर सुरक्षित रख दिया और कहा कि जब राम जाएंगे तो इस सामान को लेकर जाएंगे और इसी सामान से राम जी का राज्य अभिषेक होगा। बताते हैं कि एक बार उस कूप में भी स्नान अवश्य करना चाहिए, वो अब भी चलता है कुआं। और अब भरत जी ने कहा कि भैया अब मुझे आप विदा दीजिएगा। क्या कहा? अब गोसाई मोही देऊ रजाई, सेवो आद अवधि भरी जाई। अब भैया मुझे आप आज्ञा दीजिएगा। और वहीं पर मेरे भगवान का एक नवीन अवतार हुआ। बताएंगे किस चीज का हुआ? राम जी ने भरत जी को क्या दिया था जब भरत जी गए थे? चरण पादुका दी थी ना। तो क्या भगवान अयोध्या से अपने घर से खड़ाऊ पहनकर आए थे? अरे भगवान तो नंगे पांव आए थे। भगवान को रास्तों में कांटे भी चुभे थे। मैंने कल सुनाया था, अगर खड़ाऊ होती तो कांटे कहां से चुभते। मां जानकी
भगवान और लक्ष्मण भैया तो नंगे पांव आए थे। उसी समय भगवान का एक नया अवतार हुआ, किसके रूप में? चरण पादुका के रूप में। प्रभु कर कृपा पावर दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। और शीस पर खड़ा रखकर चरण पीठ करूं ना निधान के, जो जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। कहा कि भैया अब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, अब विलंब होता है। राम भरत ने कहा, भरत मुदित अब लंब लहेते, अब सुख जस सिया राम रहे। भरत जी सबको लेकर अयोध्या लौट गए और वहीं पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नंदी ग्राम। उसमें 4 फुट का गड्ढा खोदा और उसी में भरत जी 14 वर्षों तक रहे। क्यों? क्योंकि जमीन पर तो मेरे भैया राम रहेंगे, मैं उनके बराबर कैसे रह सकता हूं। भगवान भरत गड्ढे में रहे। और यहां पर हम अयोध्या कांड की कथा को समाप्त करते हैं और आगे कथा को अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। मैंने कहा था कि अयोध्या कांड एक तप कांड है, कहा था ना। आपने 3 दिन से, इस 2 दिन से आप सुन रहे हैं, बताइए कोई इस कांड में खुश था? कोई नहीं था। जिसको देखो वो रोता था। अरे औरों को तो छोड़ो, हम और आप भी रोते थे, हम और आप भी रोते थे। अब अरण्य कांड में प्रवेश करा कथा ने। आज मेरे राघव जी का मन किया कि आज मैं क्यों ना सीता को सजाता हूं। बहुत दिन बीत गए वनवासी के रूप में, आज मैं जानकी को सजाऊंगा। कैसे? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरूं प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहिरा के प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत परिवायस देशा, सुरपति सुत धरि पायस वेशा। जट चाहत रघुपति बल देखा, सट चाहत रघुपति बल देखा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान ने फूलों को चुना, तोड़ कर लाए और उन फूलों से एक चूड़ामणि बनाई, मां को बालों में पहनाई। एक गजरा बनाया, एक बाजू बंद बनाया, एक करदनी बनाई और फूलों के हार के कंगन बनाए और पायों की पाजेब बनाई। और जैसे इस दृश्य में आज भगवान ने मां सीता को देखा तो भगवान के मन में आनंद हो गया। और ऊपर से एक इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत। उसने सोचा क्या ये भगवान हैं?
जो जंगल में अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे, ये भगवान नहीं हो सकते। चलो इनकी परीक्षा लेता हूं। और कोवे का रूप बनाया और कहा कि मैं सीता के पांव में चोंच मारूंगा, यदि भगवान होंगे तो मुझे दंड देंगे, और यदि भगवान नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलो परीक्षा लेता हूं। और जाकर मेरी मां सीता के पैर में चोंच मार दी और रुधिर बहने लगा। मां ने सोचा, अरे अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये तो जयंत है, इसने मेरे पैर में चोंच मार दी। अगर रघुपति ने देख लिया तो इसे मार देंगे, इसको बचाना है। और मां ने अपने पैर को जिसमें चोंच मारी थी उस पर ऐसे कपड़ा ढक लिया। अब रुधिर कहां रुकने वाला था, रुधिर की लाइन लग गई। भगवान ने पूछा, सीते ये रुधिर कहां से आ रहा है? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। भगवान ने जैसे पैर देखा तो अरे ये तो जयंत ने चोंच मारी है, मुझे अजमाना चाहता है। और भगवान ने वहीं पर कुशा घास का एक धनुष बनाया, एक बाण बनाया, छोटा सा बाण, और उसे ब्रह्मास्त्र कहकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत दौड़ा, 14 भवन दौड़ा, पहुंचा किसके पास? अपने पिता इंद्र के पास। कहा, पिताजी बचाओ, क्यों? मुझे मार देगा। कौन? ये मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है राम जी ने, मुझे मार देगा। क्या कर कर आए हो? सीता मां के पैर में चोंच मार कर आया हूं, जल्दी भाग, नहीं तो ये मुझे भी मार देगा, भाग यहां से। पहुंचा शंकर जी के पास, कैलाश पर्वत, प्रभु बचाओ। उस समय शंकर भगवान किसका जाप कर रहे थे? सीताराम सीताराम सीताराम। कहा, ए नाथ मुझे बचाओ, क्या हुआ? क्या कर कर आए हो? मां सीता के पैर में चोंच मारी है। भगवान ने निकाला त्रिशूल, बोले कि वो ब्रह्मास्त्र बाद में मारेगा, पहले मेरा त्रिशूल मार देगा, भाग क्या थी। दौड़ा, पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मास्त्र को रोकिएगा। क्या कहा? सीता को चोंच मारी है कि मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। क्यों? पूरे जगत के पिता ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, मैं इसको नहीं रोक सकता। और वहीं पर पीछे से आ गए कौन? नारायण नारायण, नारद मुनि। कहा, क्या हुआ जयंत? अरे वो बाण मुझे मार देगा। कि पहले पीछे मुड़कर देखो। तो देखा तो वो बाण वहीं पर रुका हुआ था। नारद जी ने कहा कि जयंत, जहां पर तू रुक जाता है, तेरे पीछे वहीं पर वो बाण भी रुक जाता है। वो तुझे मारना नहीं चाहता, तुझे समझाना चाहता है। तूने जिसकी परीक्षा ली है वो एक दूब घास का, कुसा घास का बाण चलाया, वो ब्रह्मास्त्र बन गया। तू राम को अजमाना चाहता है कि जा, अब भी चला जा, मां के चरणों में जाकर लेट जा। गया, मां के चरणों को पकड़ लिया। पिता एक बार माफ करे ना करे, जब बेटा गलती करता है, पिता डांटता है, तो बच्चा मां के आंचल में जाकर छिप जाता है। और जयंत ने क्या कहा? मां तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया।
सभी अंग ढंग से सजाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी भैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी भैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी भैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी भैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, भैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी भैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। भगवान ने कहा, हे सीते, ब्रह्मास्त्र आज तक भी खाली नहीं गया, छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कहां पर? सुनी कृपाल अति आरत बानी,
जयंत का, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को जयंत की एक आंख पर मारा और उसी दिन से कौवा क्या हो गया? काना हो गया। जिसको आप देसी भाषा में कहते हैं ढेर आ गया, ढेर को उड़ाओ। लेकिन आशीर्वाद भी दिया। जयंत ने कहा कि तुमने तो मुझे काना बना दिया, मेरी एक नयन को तज लिया, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जो लोग मुझे भी पूजें। वही श्राद्धों में, करागटों में आप किसी को जिमाओ चाहे ना जिमाओ, पर कौवों को अवश्य जिमाते हो। यही तो बात है। यदि शंकर भगवान जयंत को दंड देते तो मार देते, लेकिन मेरे राघव ने एक आंख तजी और फिर भी आशीर्वाद दे दिया, जा 16 दिन तेरी मौज ही मौज रहेगी। यही तो फर्क है मेरे रघुनाथ जी में। अब भगवान ने सोचा कि यहां पर हमें सबने देख लिया है, यहां पर हमें सबने देख लिया सीता, अब यहां पर हमारा रहना ठीक नहीं है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। और भगवान जी पहुंचे कहां? अत्रि जी के आश्रम में। कोई बताएगा अत्रि जी की पत्नी का क्या नाम है? अनसुईया मां। वही वाली अनसुईया मां। तीनों लाल झूल रहे बन करके लालना, तीनों लाल झूल रहे बन करके लालना। आगे माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, अनसुईया डाल दिया। वही मां भगवान जैसे पहुंचे, मां अनसुईया ने मेरी मां को एक खीर की कटोरी दी और कहा कि सीता आप इसे खा लो। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण को तो विश्वामित्र जी ने एक विद्या दी थी जिसका नाम था बला और अति बला, जिसको